तो हम चलते हैं गोवा, जो कि सुंदर समुद्री किनारों के लिए, पर्यटन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। स्वाधीनता के 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 को ये भारतीय संघ में शामिल हुआ। 450 वर्षों तक यहाँ पुर्तगालियों का यह आधिपत्य रहा। आप पिछले 25 वर्षों से विज्ञान लेखन से जुड़ी हुई हैं। आपके अनेक लेख और कविताएं प्रकाशित हुए हैं। अनेक संस्थानों में आपके व्याख्यान भी होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अनेक विज्ञान सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सुब्रता मिश्रा जी की ही पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करता हूं। वेल हमें माफ कर देना, आंतों में जब चिपके होंगे छोटे बड़े प्लास्टिक टुकड़े, पोषण पोषण तरसी होगी, मानो वेल पूछ रही थी कब तक और पड़ेगा सहना, वेल हमें माफ कर देना। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी, आपका स्वागत। सुब्रता मिश्रा जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रतिष्ठित पटल को प्रणाम करते हुए आज के हमारे कवि सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय पंडित सुरेश नीरव सर, आपको नमस्कार करती हूँ और मेरे सभी साथी कवियों को भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का भी मैं अभिवादन करती हूँ। क्योंकि समय की सीमाएं हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो विज्ञान कविताओं की हमारी किताब है, उसमें दो तरह की विज्ञान कविताएं होती हैं। एक विज्ञान कविता का प्रकार होता है जिसमें हम विज्ञान से संबंधित जैसे कोई सिद्धांत है या तो उसको हम पद्य में रचते हैं। और दूसरा जो कविता विज्ञान कविता होती है कि विज्ञान की जो हमारी उपलब्धियां हैं, वरदान है, जिसका प्रयोग मनुष्य जब हद से ज्यादा कर देता है तो उसके कारण पूरी प्रकृति, दूसरे जीव और पर्यावरण भी प्रभावित होने लगते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द रह जाता है कि हमें माफ कर देना। तो कुछ इसी तरह की हमारी ये विज्ञान कविता है, वेल हमें माफ कर देना। समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विक्षत वेलें, करनी अपनी दुख वे झेलें। कि समुद्र तटों पर सतत मिल रही वे निरीह सी विक्षत वेलें, करनी अपनी दुख वे झेलें। न था वेल का कुछ लेना देना, मानो वेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। मानो वेलें सोच रही थी महंगा पड़ा समंदर रहना। और हम लोग उनको कहेंगे कि बस एक ही विनती है अब, वेल हमें माफ कर देना। और सोचिए कि जब हम प्लास्टिक डालते हैं समुद्रों में तब क्या होता है कि आंतों में जब चिपके होंगे छोटे बड़े प्लास्टिक टुकड़े, पंख पंख उसके थे अकड़े, पोषण पोषण तरसी होगी, पीड़ाएं जब बरसी होंगी, मानो वेलें पूछ रही थी कब तक और पड़ेगा सहना। बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना। और आपको याद होगा कि वेल की एक पूरी मृत वेल का शरीर मिला था कि 40 किलो प्लास्टिक वाला, 40 किलो प्लास्टिक वाला वेल तुम्हारा उदर वो काला। गैस्ट्रिक शॉक के झटकों ने जब देह तुम्हारी नोची होगी, आहा रक्त की बूंद बूंद तक प्लास्टिक वो पहुंची होगी। मानो वेलें समझ गई हैं, मानो वेलें समझ गई हैं, अंतिम सांसों तक है लड़ना। बस एक ही विनती है अब, वेल हमें माफ कर देना। सुना वेल माँ बनने को थी, एक वेल और जनने को थी। शिशु पेट में तड़प रहा था, प्लास्टिक से झड़प रहा था। समझ रही थी अब ना होगा, लाल मेरा बोरे में फंसकर सांस सांस को तरसा होगा। मानो वेलें फफक रही थी, पीड़ाएं सहकर ही होगा बढ़ना। बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना। और अंतिम पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगी कि एक संदेश देती हुई पंक्तियां हैं कि आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, आओ अब भी कुछ प्रण कर लें, वेलों के वध का तर्पण कर लें। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का पारिस्थितिक संतुलन कर लें।
न संभले अब तो मृत वेलों सी और प्रजातियां भी बिसरेंगी, कानों में एक ध्वनि गूंजेगी, महंगा पड़ा धरा पर आना, बस एक ही विनती है, वेल हमें माफ कर देना, वेल हमें माफ कर देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभता मिश्रा जी।